की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया निबंध है, जिसे उन्होंने 1984 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पे भाषण देने के उद्देश्य से लिखा था। जैसा कि आप जानते हैं, इस निबंध में लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। लेखक का यह मानना है कि हम सभी लोग एक ऐसी गाड़ी के डिब्बे की तरह हैं जिसको चलाने के लिए एक इंजन चाहिए। यह आप पढ़ चुके थे। अब आइए आगे देखते हैं लेखक क्या कहते हैं कि हम नहीं समझते, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं जिनके अंदर निकम्मापन है, वह कोई भी काम करना नहीं चाहते। उन्हें यह बात सोच कर के भी लज्जा नहीं आती कि जो हमारे पूर्वज थे, जिस समय बहुत साधन भी उपलब्ध नहीं थे, उन लोगों ने जंगल में रह कर के मिट्टी की कुटिया में रहते हुए ऐसी बांस की नलियों के द्वारा ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया जिसके द्वारा विभिन्न ग्रहों की गणना की जा सकती है। आज के समय में जो बहुत पैसा खर्च करके दूरबीन बनाई गई है, उसके द्वारा जो ग्रहों की गति आती है, वैसी ही गति हमारी पूर्वजों ने केवल बांस की नलियों के द्वारा ज्ञात की। लेखक क्या कहते हैं, हम लोग जो है एक चुंगी की कतवार फेंकने वाली गाड़ी की तरह हैं। चुंगी क्या, नगर पालिका के द्वारा तो कुछ कुछ जगहों पे चुंगी बनाई जाती है, जहां से सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की जाती है और उनको सफाई के जो सामग्रियां हैं वो दी जाती हैं। तो ही लेखक क्या कर रहे हैं कि हम चुंगी की कतवार फेंकने वाली गाड़ी बने रह रहे हैं। यह जो घुड़दौड़ का समय है, कैसा घुड़दौड़, उन्नति का घुड़दौड़। और इस उन्नति के घुड़दौड़ में जो विभिन्न देश हैं, वह सारे देश आगे बढ़ रहे हैं, अपनी विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी उन्नति के लिए तरह तरह की खोज कर रहे हैं। जैसे अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांस, तुर्क, ये सारे देश इस विकास की दौड़ में आगे हैं। लेकिन हम सब भारतवासी वैसे ही हैं जैसे काठियावाड़ी घोड़ा। काठियावाड़ी घोड़ा कदकाठी में बहुत अच्छा होता है, लेकिन वह एक ही जगह खड़े होकर के अपने खुर के द्वारा मिट्टी को खोदता रहता है। वैसे ही हम भारतवासी हैं। हम जो है एक ही जगह खड़े हैं, हमारे अंदर ताकत है, सामर्थ्य है, लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि यह जो जापान जैसा छोटा देश है, वह देश भी आज अपनी प्रगति कर दिया है। आप जानते हैं, जापान के नागासाकी हिरोशिमा शहर पे बम फेंका गया, उस बम के द्वारा वह पूरा देश नष्ट हो गया, लेकिन उसके बाद भी वह जापान देश आज अपनी प्रगति कर लिया है। छोटा सा देश होते हुए भी वह अन्य प्रगतिशील देशों में उसकी गणना की जाती है। इस समय प्रगति की लूट हो रही है, लेकिन हम जो है ऐसे हैं जो कि कमबख्ती का छाता अपने सर के ऊपर लगाए हुए हैं। हम काम करना नहीं चाहते, और हम यदि काम नहीं करेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। तो इसे यही माना जाएगा कि हमारे ऊपर ईश्वर का कोप है, अर्थात विधाता ही नहीं चाहता कि हमारे देश का विकास हो। लेखक क्या कहते हैं, मुझे इस विषय पर कहा गया है कि मैं हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पर कुछ कहूँ। लेखक कहते हैं, भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निदम अद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभ स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। क्या कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। उस दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद यदि ईश्वर की कृपा हो जाए और मेरी अनुकूलता हो जाए, इतना सामान पाकर के भी अगर मनुष्य इस संसार सागर को पार न कर रही, तो उसे आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। अर्थात लेखक का कहना है, यह जो मानव शरीर है जो अत्यंत दुर्लभ है, उस मानव शरीर को हमने प्राप्त कर लिया, भारत जैसा देश प्राप्त कर लिया, गुरु की कृपा प्राप्त कर ली, और इसके बाद भी यदि हम उन्नति न करें तो इसे हमें अपना ही हत्यारा समझना चाहिए। वही स्थिति हमारे भारत देश के लोगों की है, हमारे भारतवासियों की है।
लेखक क्या कहते हैं, यदि विकास की बात की जाए तो बहुत से लोग यह कहेंगे कि पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं मिलती। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? रोटी। और रोटी के लिए पहले हम प्रयास करेंगे। जब हमारा पेट भरा रहेगा तभी हम दूसरे के पेट के बारे में सोचेंगे। लेखक कहते हैं इंग्लैंड का पेट भी कभी ऐसे ही खाली था, लेकिन उसने केवल पेट ही नहीं भरा, पेट भरने के साथ साथ अपने विकास के लिए भी कार्य किया, विकास में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया। इंग्लैंड में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, यह एक उदाहरण लेखक दे रहे हैं कि किस तरह से दूसरे देश अपनी प्रगति किए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ज़्यादातर उदाहरण लेखक ने इंग्लैंड का दिया है। वह इसलिए दिया है कि हमारे भारत के ऊपर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था, हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था। तो वही लेखक कहते हैं कि इंग्लैंड में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वह खेत जोतने वाला किसान हो, चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोचवान हो, कोई भी हो, वह सभी अपना पेट भरते हैं, उसके साथ साथ वह और भी काम करते हैं और इस तरह का प्रयास करते हैं जिससे उनकी उन्नति हो। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। विलायत मतलब विदेश। गाड़ी के कोचवान, गाड़ी चलाने वाले। अब गाड़ी को चलाने वाला भी अखबार पढ़ता है, समाचारों को जानने का प्रयास करता है। जैसे ही उसका मालिक गाड़ी से उतर करके जाता है, वह अपनी गाड़ी के गद्दी के नीचे रखे हुए अखबार को निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। अब आप कहेंगे कि अखबार पढ़ने से क्या? अखबार पढ़ने से हमें यह पता चलता है देश विदेश में क्या हो रहा है, हम जागरूक रहते हैं और उसके आधार पे आगे के लिए प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में क्या है, जैसे ही मालिक उतर करके जाएगा, हमारे यहाँ के लोग गप मारने लगेंगे। तो लेखक क्या कहते हैं कि जो विलायत विदेश है, वहाँ पर लोगों का यह प्रयास रहता है कि उनका एक क्षण भी बेकार न जाए। लेकिन हमारे भारत में जो जितना ही निकम्मा है, जितना ही काम नहीं करता है, उसे उतना ही अमीर समझा जाता है। क्योंकि यहाँ यह एक दोहा कहा जाता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कि सबको देने वाले राम हैं, किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, चारों तरफ हमें बेरोजगारी ही बेरोजगारी दिखाई देती है, गरीबी ही गरीबी दिखाई देती है। हम उसी तरह से अपनी इज्जत को ढकने का प्रयास करते हैं, जैसे कोई लज्जाशीला स्त्री किसी तरह से अपने फटे पुराने वस्त्रों में अपने अंगों को समेटने का प्रयास करती है। हमारे भारत देश में काम की कमी नहीं है, लेकिन कोई भी मनुष्य काम करना नहीं चाहता। यदि मनुष्य काम करता जाए तो धीरे धीरे प्रयास होता जाएगा, हमारे यहाँ बुद्धि भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ लोग वही क्या है, रेलगाड़ी के डिब्बे, उनको चलाने वाला कोई इंजन चाहिए। वह इंजन हमारे भारत देश के कौन है? राजे महाराजे। तो वह जब राजे महाराजे या पंडित जी कोई कथा बताएं जिससे हमारी बुद्धि बढ़े, हम अपने आलस्य को छोड़ें, तो यह कब तक होगा? इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।